नमस्कार साथियों। हम लोग इस वीडियो में 3 विषयों पर बात करेंगे। पहला तो बीपीएससी 69th मेंस का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। दूसरा कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ के कॉपी चेक करवा सकते हैं। और तीसरा कि छात्र को अभी क्या करना चाहिए, इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो जहाँ तक बात है कि सबसे पहले रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो रिज़ल्ट आने का संभावना तो आप स्पष्ट जानते ही हैं कि 25 अगस्त तक तो बीपीएससी ने एडिट करने के लिए दिया है। जो ताती तत्वा कम्युनिटी वाला मामला था उनके छात्रों को, आप सभी को ये पता है। तो 25 अगस्त तक जब बीपीएससी एडिट करवाएगी तो हो सकता है कि एक आध दिन ये वो बढ़ा दे या नहीं भी बढ़ाए, या फिर उसके बाद जो है कि बीपीएससी फिर से अपने लिस्ट को पूरा निकालेगी, रीलिस्टिंग करेगी। और सरकार किस तरीके से काम करती है आप हमें पता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम 5 सितंबर तक वो रिज़ल्ट दे दे। हो सकता है कि 31 अगस्त को भी आ जाए, लेकिन इतनी भी हमारी बीपीएससी बहुत तेज़ गति से नहीं चलती है। तो इसलिए जो है कि 5 सितंबर तक जो है कि एक उम्मीद किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि छात्र भी क्या करें। तो छात्रों से तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का, उन सभी ग्रुपों में जा कर के जो आप लोग चैटिंग करते रहते हैं, रिज़ल्ट कब आएगा, क्या होगा, आंसर का कितना जाएगा, कट ऑफ क्या रहेगा, इन सब बातों पे डिस्कशन करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इंटरव्यू के प्रोग्राम का तैयारी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको इंटरव्यू में लग रहा है कि समय मिल गया है, अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करना चाहिए। तो आप या तो चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप समझिए कि आपको इंटरव्यू के लिए कितने सारे टॉपिक तैयार करने हैं। सबसे पहले तो आपको अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तैयार करना होगा। आपने जो भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में पढ़ाई किया होगा वो काफ़ी लंबे समय से आपने छोड़ दिया होगा उन चीज़ों को। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उसके भी सब्जेक्ट्स को आपको तैयार करना पड़ेगा। उसमें भी बहुत सारे उसके सिलेबस रहते हैं। उसके बाद आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे उसकी तैयारी करनी होगी। उसके बाद आपको हॉबीज़ की तैयारी करनी होगी, आपके क्या हॉबी हैं। और हॉबी में बिहार के छात्रों के साथ ये समस्या होती है कि उनके पास कुछ हॉबी रहती ही नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास के छात्र होते हैं और वो बहुत तो ऐसी कोई हॉबी उनकी शुरुआत से डेवलप हो ही नहीं रहती है। तो उनको भी तैयार करना पड़ता है या तो फिर हॉबी को बनाना पड़ता है, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी तैयारी करते करते जो है कि काफ़ी लंबे समय तक का गैप हो गया होगा, तो आप उस गैप में क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अगर आप जॉब कर रहे थे तो फिर जॉब से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसकी भी तैयारी करनी पड़ेंगी आपको। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू बिहार, कुछ कई बार होता है क्या कि बिहार से संबंधित कुछ सवाल पूछ ले जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिहार के हैं लेकिन जीवन भर वो बाहर ही रहे हैं। उनके माता पिता कहीं रहते थे, उन्होंने कहीं अच्छी जगह से अपनी पढ़ाई की है, लेकिन उनको बिहार के बारे में आइडिया नहीं रहता है। तो उनसे कई बार वो उस तरीके से बिहार से संबंधित कुछ सवाल पूछ ले जाते हैं। कई बार आपको पता है कि इंटरव्यू में सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप अधिकारी बन रहे हैं, आप इस भीड़ में चले गए, वहाँ पर आप जाके क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका कि टेक्निकल बैकग्राउंड रहता है, वो बीटेक रहते हैं, एमबीए रहते हैं, एमबीबीएस रहते हैं, और उसके बाद जो है कि सिविल सर्विसेज में स्विच करते हैं। तो उन बच्चों से भी सवाल पूछ लिया जाता है कि सिविल सर्विस में क्यों आना चाह रहे हैं बीटेक के बाद, या फिर क्या कहते हैं एमबीए एमबीबीएस के बाद, जो भी कोई टेक्निकल डिग्री है। तो इन सारे जो है कि प्रश्नों को आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो आप क्या करें कि ये आप पूरा का पूरा लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, और अपने कॉपी या डायरी में इस चीज़ को लिखें कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो उससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और फिर उसका पूरा तैयारी करना स्टार्ट करें। इसके संबंधित कई सारे जो है कि हम लोगों ने सेशंस लिए हुए हैं, तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे जो है कि आपको दिख जाएगा। आप सर्च कीजिए ISPCS इंस्टीट्यूट 69th इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, तो उसमें दिख जाएगा। कई सारा प्रोग्राम हुआ भी है, और आगे भी प्रोग्राम से अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लें, और फिर वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाता है। बीच बीच में ऐसे ऐसे सेशंस कई जो है कि सेशंस लगातार हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आपको ड्रेस तैयार करना होगा, डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो अभी जो आपको ये समय मिला है, इस समय को आप लेजीनेस में जा कर के बर्बाद ना करें। इधर उधर करने से अच्छा है कि आप तैयारी करें। आप चाहें कि आपके इंटरव्यू में 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। हम तो विश करेंगे आप 90+ लाएँ इंटरव्यू में, 85+। एटलीस्ट इतना समय मिला है, अगर आपको इंटरव्यू में 80+ मार्क्स नहीं आता है तो ये आपकी गलती होगी ना, क्योंकि पढ़ने वाले छात्र तो पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे छात्र ने जो कॉपी इस बार चेक करवाया है वो यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो वो छात्र सीरियस होकर के यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कंपटीशन किस तरीके से है। और तीसरी बात ये है कि हमारे साथ जुड़ के कॉपी कैसे चेक करवा सकते हैं। कॉपी चेक करवाने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो इधर उधर उबाकों की स्थिति में पड़े हुए हैं कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है,
हमको मेरा कब होगा, क्या होगा, मेरा आएगा कि नहीं आएगा, हमको 17वीं पीटी का तैयारी करना चाहिए या फिर और कुछ करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों से जो है कि आपके दिमाग में जो है टेंशन बना हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से हम दूर हो जाएं और एक टीम के द्वारा अपना कॉपी चेक करवा लें ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप अपना कॉपी जो है कि इस नंबर पे 9572799127 पे सेंड कर सकते हैं। और सेंड करने के बाद एक छोटा सा चार्ज रहता है, उसको पे करके जो है कि आप अपनी कॉपी भी एवेलुएट करवा सकते हैं और अपने जो है कि फिर निश्चित होकर के आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आप उसको भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है कि जो भी छात्र हैं वो अपना समय को बर्बाद ना करें, कृपया इंटरव्यू के तैयारी में लग जाएं। अभी आप अपने स्तर से तैयारी करें, उसके बाद जो है कि फिर जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट में मॉक देना है, बहुत सारे काम करने हैं आपको। आप ऐसा नहीं समझें कि आपके पास समय मिला है तो इस समय को व्यर्थ जाने जाएं। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था क्योंकि बहुत सारे छात्रों का मैसेज आ रहा था, सर क्या करें, कैसे करें, नहीं करें, तो सोचा कि सभी छात्रों को एक साथ एड्रेस कर दें। तो इसी के लिए ये आपके सामने एक वीडियो मैंने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।